नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनावी चेकलिस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो 2020 में एक अप्रत्याशित घटना घटी। द प्लूरल्स पार्टी नाम की एक संगठन का गठन पुष्पम प्रिया चौधरी ने किया। बहुत ही जुझारू और क्वालिफाइड उम्मीदवार थे। उन्होंने खुद को बिहार का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित किया। पुष्पम प्रिया की बेसिक पढ़ाई ब्रिटेन से हुई थी और ब्रिटेन से उन्होंने गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई की थी। लेकिन या तो बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाए या बिहार उनको डिजर्व नहीं करता था। बिहार की त्रासदी है कि बिहार की डेमोक्रेसी कब ऑटोक्रेसी में बदल गई ये किसी को पता नहीं चला। जितने भी विकसित राज्य हैं उनमें ज़्यादातर साउथ के अगर स्टेट्स की बात करें तो उनमें 5-5 साल पे सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद यादव की सरकार रही और उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार रही। हालांकि अपनी परिचर्चा की शुरुआत में मैंने पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम लिया। मेरा उद्देश्य वो नहीं था। मेरा उद्देश्य आज एक उभरती पार्टी जन स्वराज के बारे में अपने विचार व्यक्त करना था। तो जन स्वराज को शुरू करने से पहले जन स्वराज के बारे में उसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर जो उसके संयोजक हैं उनके बारे में कुछ परिचर्चा करने से पहले मैं बिहार की राजनीति की परिचर्चा और उसके इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला की नई पौध जन स्वराज के बारे में चर्चा करना आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि जहां सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई, जहां पहली बार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के हित की चुनी हुई सरकार की बातें साकार हुई। बाद में बिहार से ही डेमोक्रेसी वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में और खासकर यूरोप में काफी पॉपुलर हुआ। यह वह धरती है जहां सत्य और अहिंसा की राजनीति की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुई एक बौद्धिक और राजनीतिक क्रांति हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। अब महत्वपूर्ण यह है कि जन स्वराज ने वहीं से शुरुआत की है जहां से महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने महात्मा गांधी को जो सीख दी थी कि भारत में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत को समझना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि जन स्वराज ने वहीं से शुरुआत की है जहां से महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ था। भारतीय राजनीति में प्रवेश का जो रास्ता था वो था लोगों को समझना। तो प्रशांत किशोर का पूरे बिहार प्रदेश में पदयात्रा उस प्रक्रम का मैं एक हिस्सा मानता हूं। उनकी उनका जो राजनीतिक पदार्पण हुआ, प्रशांत किशोर एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार से और चुनावी रणनीतिकार से कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में बिहार में आए हैं। हालांकि वो बिहार के हैं लेकिन उनकी कर्मभूमि ज्यादातर बाहर ही रही है। और प्रशांत किशोर की चर्चा सर्वप्रथम 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरुआत हुई। अब जहां तक अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि महात्मा गांधी के समय का जो बिहार था और आज के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। परिस्थितियां बदली हैं एवं नई संचार क्रांति ने प्रचार प्रसार का एक नया आयाम दिया है। प्रशांत किशोर एक आशा के साथ और एक नए जोश के साथ नजर आते हैं। अपराध और जाति की राजनीति के लिए यह एकदम नई बात है। बिहार के चुनाव को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना चुनावी रणनीतिकार समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। हालांकि मैं किसी विचारधारा और व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूं, किंतु मेरा मानना है कि जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया है और जिन मुद्दों की वो चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे आज प्रासंगिक हैं। और वो प्रासंगिक ही नहीं है, वो भूत